हाँ तो हेलो ऑल। पिछले वीडियो के कंटिन्यूशन में मिररिंग स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये समझ लिया था कि क्लस्टर कैसे काम करता है, मिररिंग का क्या रोल होता है, लॉग शिपिंग क्या होती है और रिप्लिकेशन क्या होता है। तो अभी तक हमने लॉग शिपिंग देख ली, जो कि ट्रांजैक्शनल बेस एक रिप्लिकेशन टेक्निक्स है, जिसमें आप ट्रांजैक्शन के बेसिस पे एक नोड से दूसरे नोड पे डाल सकते हो। मिररिंग में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप एक से ज्यादा डेटा सेट नहीं बना सकते। एक मिरर होगा, एक प्रिंसिपल होगा, एक दो ही आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें एक और ड्रॉबैक है कि आप इसको स्टैंड बाई पे रीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया था। तो आज हम प्रैक्टिकल समझते हैं कि हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे मिररिंग को, राइट। तो ये सारे फीचर्स हम समझ लिए थे। मिररिंग हमने ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल समझ लिया था, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हमारी अप्रोच ये है कि सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमें बैकअप रिस्टोर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक बैकअप बनाऊंगा किसी भी एक डेटाबेस का। तो मैं कंसीडर करता हूँ कि पहला इंस्टेंस है, तो मैंने 3 इंस्टेंस बना लिए अपने केस में। पहला 3 इंस्टेंस बनाने के अलावा मैंने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में भी हमने सारी इंस्टेंस की जितनी भी सर्विस अकाउंट है वो एक सिंगल अकाउंट पे कॉन्फ़िगर कर लिया है। ये हम सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जब हमारा इंस्टेंस, ठीक है, देख पा रहे हो आप। ये तीनों इंस्टेंस मैंने एक ही सिंगल अकाउंट पे एग्जीक्यूट करा दिए। तो मैं सिमुलेट ये कर रहा हूँ कि हम 3 अलग अलग इंस्टेंस पे मिररिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। एक इंस्टेंस आपकी प्रिंसिपल होगी, दूसरी इंस्टेंस पे हम सेकेंडरी बनाएंगे, थर्ड इंस्टेंस को विटनेस की तरह यूज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है मुझे, मैं कोई भी एक डेटाबेस है, सबसे पहले मैं बैकअप लेता हूँ किसी भी डेटाबेस का। और मुझे दोनों तरह से बैकअप लेना पड़ेगा, आई मीन इंक्लूडिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बैकअप ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं फुल बैकअप ले रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है। उसके बाद लॉग बैकअप ले रहा हूँ, ठीक है। बस मैं अभी 2 मिनट में यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ कि हमारे पास अगर कोई नेटवर्क ड्राइव है तो बेटर है कि हम उसमें ले लें, तो हम उसी को यूज़ करेंगे अपने पूरे इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी आप देख रहे हो ये लॉग शिपिंग हमने पहले कॉपी किया था, दैट्स ओके। बट यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पे बैकअप बना लेता हूँ सो दैट मैं यही, ठीक है। तो इससे मुझे क्या रहेगा, बैकअप है तो मैं इस वाले का बैकअप ले लेता हूँ। तो इस पर मिररिंग टैप कर देता हूँ, ठीक है। ओके, मुझे लगता है शायद इस पे एक अपना उस पर कॉन्फ़िगर है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाले की जगह ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये टेक्निक सबको पता है, बैकअप कैसे लेते हैं क्वेरी से। तो अगर आपको बैकअप वाला वीडियो याद नहीं है तो आप चाहो तो पुराने वीडियोस में बैकअप वाला देख सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना है कि हमने एक बैकअप ले लिया, और बैकअप हम कहाँ ले रहे हैं, अपनी एक शेयर डायरेक्टरी में ले रहे हैं, और जिससे हमें याद रहेगा यहीं से हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बैकअप, डेटाबेस का नाम है हमारा एडवेंचर्स वर्क 2019, ठीक है। और उसका फुल बैकअप ले लिया, सेम लॉग बैकअप ले लिया उसी का, ठीक है। तो ये प्राइमरी स्टेप्स है। पहले हमने इसका बैकअप एग्जीक्यूट करा दिया। हम इसमें 2-3 चीजें और कर सकते थे। तो इसने मुझे बताया कि कहाँ पे बैकअप आपका हो गया और कितना टाइम लगा, ये टाइम बता दिया।
कंप्लीशन टाइम बता दिया, ये लॉग बैकअप हो गया, ये आपका फुल बैकअप हो गया, ठीक है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड आई हैव टू चेक इन द सेकेंड, हमारा यहाँ पे रिस्टोरिंग चल रहा है बिकॉज ये लॉग शिपिंग है। तो अब यहाँ पे मैं कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ, या मैं दूसरा कनेक्शन ही बना लेता हूँ जहाँ पे हम रिस्टोर करेंगे दूसरे मोड पर, दूसरे नोड पर, ठीक है। तो मैंने क्वेरी एक्चुअली लिख ली थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिस्टोर कर रहा हूँ उसको। ये पहली इंस्टेंस है ना मेरी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा फाइल प्रॉपर है कि नहीं, फिर उसके बाद हम रिस्टोर करेंगे जिससे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि हम सेम सर्वर पे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं देखना था मुझे, यहाँ पे देखना था। ठीक है, तो इतना सही से ऑनलाइन है, ये इसका यहीं पे है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विथ रिस्टोर। ये तो सबको पता है, मतलब कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछ लो। अब मैं बैकअप को रिस्टोर कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मुझे मूव इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम सेम इंस्टेंस पे, सेम सर्वर पे यूज कर रहे हैं, तो हम दूसरे उस पर ले जाएंगे इसको। ठीक है, तो 1 मिनट रुको। दूसरे उस पर का मतलब इसका हम यहाँ से देख लेते हैं क्या बात है, तो वहां पे हम डालेंगे इसको। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ 0 1 करके पाथ है मेरे पास। ठीक है, वहां पे कुछ और पाथ था, तो मैं ये इसको यहाँ पे मूव करा दूंगा। ठीक है, इसका नाम है, इस नाम से मैं MDF बना देता हूँ। ठीक है, और यहीं पे मैं इसको मूव करा देता हूँ। तो कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना। मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं डेटाबेस को रिस्टोर कर रहा हूँ, जो हमने बैकअप लिया था पिछले स्टेप में, उसमें मैं रिस्टोर कमांड चला रहा हूँ डेटाबेस को।
रिस्टोर करने की, और उस डेटाबेस को मैंने कुछ नहीं किया है कि उसकी एक्चुअल लोकेशन पे मैं मूव करा रहा हूँ, ठीक है, जो दूसरी इंस्टेंस है वहां पे है। तो देखते हैं विथ विथ अगर कोई रिप्लेस इसलिए लगा रहा हूँ, अगर कोई डेटाबेस ऑलरेडी हुआ तो रिप्लेस हो जाएगा विथ नो रिकवरी, ठीक है। तो क्या हुआ देखते हैं। वो एक्चुअली मैंने अलग से फाइल लगा दी ना, तो इसलिए कह रहा है वो फाइल नहीं है एग्जिस्ट करती। ओह सॉरी। ये इसकी लॉजिकल फाइल। हम्म। और ये इसकी है लॉजिकल फाइल, और इस फाइल का क्या नाम है हमने ध्यान नहीं दिया, ये नाम है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से चल जाएगा। एडवेंचर वर्क्स T2012, ये हमने गलत ले लिया ना। ये इसकी लॉग फाइल का नाम है, ठीक है। और ये इसकी MDF फाइल का नाम है, ठीक है। To avoid any situation, put like this. Okay. So now we can see it is completed. Here we can see the database name is appearing, right? तो डेटाबेस का नाम आ गया, हमने रिस्टोर कर दिया। पहले क्या गलती कर रहे थे, लॉजिकल नेम गलत यूज कर रहे थे, ठीक है। अब सेम वे हमें रिस्टोर करना है लॉग विथ नो रिकवरी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, लॉग करना है, ओके। और कहाँ से करना है हमें लॉग का, ये हमारा लॉग डायरेक्टरी है, ठीक है। ठीक है, सो इट्स कंप्लीटेड। सो पहले स्टेप में क्या करना था, फुल बैकअप लेना था, लॉग बैकअप लेना था। दूसरी स्टेप में उसको रिस्टोर करना था। जब हम रिस्टोर करते हैं दो मैकेनिज्म होते हैं, हम क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हैं, ये क्वेरी मैं आपको दे दूंगा, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी केस में। इसके अलावा मैं आपको, जब आपके पास बहुत सारे डेटाबेस हैं जिसमें आप बहुत फ्रिक्वेंटली मिरर करते हैं, क्योंकि कई बार लेगेसी सिस्टम्स होते हैं जहां पे आपको मिररिंग कॉन्फ़िगर्ड होती है और आपको उसको यूज करना होता है, तो इसका एक ऑटोमेटेड प्रोसीजर भी है। आई मीन आप उठा के सारे डेटाबेस को पिक कर लो और उनकी सारे एक साथ बैकअप कर लो, एक साथ रिस्टोर कर लो। और आने वाले वीडियोस में ना मैं आप लोगों को कुछ इस तरह के ट्रिक्स और मैकेनिज्म बताऊंगा जिसमें आप कुछ चीजें ऑटोमेट कर पाओगे, डे टू डे ऑपरेशंस। तो वो गोइंग फॉरवर्ड आपको, बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इसको अचीव करने के लिए, कि आप ऐसे ही कर लो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अपन मिररिंग कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, बैकअप एंड रीस्टोर कर लिया, इट इज कंप्लीट सक्सेसफुली। नाउ मैं चलता हूँ हमारे सेटअप मिररिंग वाले स्क्रिप्ट में। ये स्क्रिप्ट आपको चाहिए होगी तो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये जरूरत नहीं है मुझे। एक्चुअली मैंने जो टेस्टिंग करी थी वो उसके हिसाब से करी थी, एनीवेज। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं और लेट्स सी क्या होता है। तो ये वाला डेटाबेस हम मिररिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मिररिंग वाले टैब में जाऊंगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास मिररिंग कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी पे जाऊंगा, देखता हूँ कि क्या हो रहा है। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी में आपको देखना है मिररिंग और मिरर सर्वर्स सारे कुछ टेस्टेड हैं। तो प्रिंसिपल सर्वर हमारा पहला इंस्टेंस है जिसका नाम मैंने गौरव पीसी रखा है। इसका लिसनिंग पोर्ट 50 बाई डिफॉल्ट, इसका पॉइंट पोर्ट होता है 5022।
इस पोर्ट का मतलब ये होता है कि जब आप अलग अलग सर्वर्स पे इसको एक्सेस कर रहे हैं तो ये पोर्ट ओपन होना चाहिए, वाइस वर्सा। अगर पोर्ट की प्रॉब्लम होगी तो आपकी मिररिंग सेटअप नहीं होगा। ठीक है, दूसरा हमारा है दूसरा इंस्टेंस। सो ये इसका नेक्स्ट पोर्ट ले लेगा 5023। ठीक है, और एंड पॉइंट का नाम हम मिररिंग रखते हैं। तीसरा इंस्टेंस देखते हैं हम, विटनेस। विटनेस हमारा तीसरा इंस्टेंस हमने रखा है ये। ठीक है, और ये हो गया सर्विस अकाउंट। इसने बोला है कि क्या रखना है, तो सर्विस अकाउंट हमारे केस में तो सेम ही है। तो हमने, याद है हमने क्या रखा था, सबको पता होगा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर मिररिंग, राइट? So this will be the service account for my case. सो जब आप ये कॉन्फ़िगर कर लोगे तो ये आपको दिखा रहा है नेम एंड पॉइंट का नाम ये है, इसका नाम ये है, इनक्रिप्टेड है, ये विटनेस रोल है, ये पार्टनर रोल है, और ये भी पार्टनर रोल है लेकिन इसका, ठीक है, लेट्स सी क्या कहते हैं ये। सर्वर कैन नॉट क्रिएट लॉग इन दिस, लॉग इन फेल्ड। ओके, ओके। सो हमें यहाँ पे एक लॉगिन और क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू लॉगिन। विंडो ऑथेंटिकेशन है, सॉरी विंडो ऑथेंटिकेशन है। हम ये लॉगिन चेक करते हैं। ठीक है, मैं सर्च कर रहा हूँ, ये एक्चुअली डॉट लगा है ना तो उसकी वजह से ये देख नहीं पा रहा था। तो हमें पहले लॉगिन क्रिएट कर दो, बेस्ट अप्रोच है। ये क्या कह रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हमने नाम ही गलत दे दिया था एक्चुअली। हम एक काम करते हैं, डॉट की जगह ना, डॉट की जगह तुमने कम ही करता है। हमने अपने आप को समझ में आ जाने से नहीं करने जब जो होता तुम्हें चेक कर बीपीएम नहीं आ रहा और तुम्हें पहले ही मांग रहे 12 लाख वो दे दो तुम्हें। हमने बीपीएम 5 प्रकार की वो घुमा दूंगे। तो ठीक है, ये इसमें हमने ये गलती करी कि हमने अकाउंट एक्चुअली जो दिया सर्विस अकाउंट, वो हमने डॉट करके दिया, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो हमें इसका सर्विस अकाउंट नेम से देना पड़ेगा, जिसमें अपन कंप्यूटर नाम भी डालना पड़ेगा। तो ये जब रिस्टोर के बाद आप ये इस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपकी मिररिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास मिररिंग में इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब इसमें जो गलतियां करी हैं वो हम उसको कर सकते हैं, तो फिक्स कर सकते हैं। इस केस में आप देख रहे हो मिररिंग तीनों नोड पर सेटअप हो गई है। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑपरेशनल मोड बोलते हैं, एक तो हाई परफॉर्मेंस होता है जिसको हम असिंक्रोनस बोलते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि प्रिंसिपल केवल अपने पे टाइप करता है, अपने पे ही वो रखता है। और अभी ये देखो अपनी मिररिंग सिंक्रोनाइज्ड दिखा रही है हमें। ठीक है, ये एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे डेटाबेस, ये देखो, अब आप जब मिररिंग कॉन्फ़िगर कर लोगे तो आपके पहले नोड पे क्या दिखाएगा, प्रिंसिपल है। दूसरे नोड पे क्या दिखाएगा, देख लेते हैं रिफ्रेश करके। दूसरे नोड पे क्या दिखा रहा है, मिरर है, सिंक्रोनाइज्ड है। अगर सिंक्रोनाइज्ड और सिंक्रोनाइजिंग का क्या फर्क होता है, मतलब वो डेटा डाल रहा है सेकेंडरी पर, लेकिन अभी क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब एक्यूरेट डेटा है इसमें। अब आप देख रहे हो कि अब आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि ये डेटा आपको दिख रहा है सिंक्रोनाइज्ड, ये दिख रहा है सिंक्रोनाइज्ड, ये मिरर्ड है, ये प्रिंसिपल है। दोनों ही केस में एक कॉपी ये है और इसकी दूसरी कॉपी ये है, बट आप इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर हमारा ये नोड डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली हम ये देख सकते हैं कि फेल ओवर कैसे होगा।
अब मैं तीसरे नोड पे चलता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ क्या बना है। यहाँ पे देख रहे हो कुछ नहीं बना, नथिंग, इट जस्ट अ विटनेस नोड टू ट्रैक योर हार्ट बीट और एक्सेस वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। ये इस तरह से हमारी मिररिंग कॉन्फ़िगर हो गई। उसके अलावा हम और एक और तरीका है मिररिंग चेक करने का, हम उस डेटाबेस के उस पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे, और यहाँ से हम मिररिंग डैशबोर्ड खोल कर चेक कर सकते हैं कि सब चल रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटस हमें दिखा रहा है कि मिररिंग का स्टेटस क्या है, ठीक है। दिस इज ओनली द वे टू कॉन्फ़िगर द मिररिंग। अब आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप इसको बाई स्क्रिप्ट भी कर लो। तो अभी इतना जो मैंने बताया इसमें पहला स्टेप था, पहले नोड पे आपको सिर्फ इतना करना था, बैकअप लेना था, फिर उसका लॉग बैकअप लेना था, दूसरे नोड पे उसको रिस्टोर करना था। रिस्टोर करने के बाद उसको नो रिकवरी मोड पर रिस्टोर करोगे तभी बैकअप आपका मिररिंग के लिए यूज होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, मिररिंग कॉन्फ़िगर करना है आइदर फ्रॉम द प्रिंसिपल नोड। उससे पहले आपको एक चीज और करनी है, आपको सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करना है। सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर के लिए बेसिक प्रीरिक्विजिट ये होती है कि आपका जो अकाउंट है, सर्विस अकाउंट है, वो सारे सारे आई मीन तीनों नोड्स पे या इधर कॉमन हो या अलग हो, लेकिन उसको सेम प्रिविलेज हो, सब चीजें प्रॉपर प्रिविलेज में काम करे वो, ठीक है। मेक सेंस? ओके, तो थैंक यू।